हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एटीसी मेंटोर। आज की इस क्लास में हम सॉलिडवर्क्स की एक्सट्रूड कमांड को ही कंटिन्यू रखेंगे। तो आइए चलते हैं सॉलिडवर्क्स स्क्रीन पे। इससे पहले वाली क्लासेस में हमने फ्रॉम और डायरेक्शन 1 के बारे में कंप्लीट स्टडी कर लिया था। आज हम बात करेंगे डायरेक्शन 2 और बचे हुए जो कॉन्टूर ऑप्शंस हैं उनके बारे में। डायरेक्शन 2 ऑप्शन जो है उसका हम यूज़ करते हैं स्केच के दूसरे साइड में अगर हमें मटेरियल ऐड करना हो तो उसके लिए। मैंने जैसे ही डायरेक्शन 2 ऑप्शन चेक किया, इसने दूसरी डायरेक्शन में मटेरियल ऐड करना स्टार्ट कर दिया। अब आपको मैंने पहले ही बताया था कि फर्स्ट वाले डायरेक्शन 1 में मिड प्लेन को अगर हम यूज़ करते हैं तो जो मटेरियल है वो दोनों साइड में इक्वली ऐड होना स्टार्ट होता है। जितना इधर हो रहा है उतना उधर हो रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि इधर 10 mm ऐड हो, उधर 20 mm ऐड हो, तो मुझे क्या करना होगा कि डायरेक्शन 2 का जो ऑप्शन है उसको चेक करना होगा। यहाँ पे आपके पास वैल्यू डालने के लिए ऑप्शन आएगा। मान लो मुझे 20 mm दूसरी डायरेक्शन में चाहिए और 10 mm पहली डायरेक्शन में चाहिए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि डायरेक्शन 2 जो है उसका क्या यूज़ है। ये वाले जो ऑप्शन हैं ये सारे मैंने डायरेक्शन 1 में बता दिए थे, जो कि सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। जो डायरेक्शन 1 में जो काम करेंगे वही ये ऑप्शंस डायरेक्शन 2 में काम करेंगे। उसके बाद आता है आपका सेलेक्टेड कॉन्टूर। उसके लिए मुझे स्केच जो है वो थोड़ा सा चेंज करना होगा। अभी हमने जो स्केच बना रखा है वो एक सिंपल रेक्टेंगल है। मान लो मेरे पास ऐसा कोई स्केच आ गया, फॉर एग्जांपल इस टाइप से, जिसमें मल्टीपल स्केच जो है वो एक दूसरे के अंदर मर्ज होंगे। ठीक है, तो उसमें देखिए यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि आपका जो एक्सट्रूड है वो नहीं हो पाएगा क्योंकि एक से ज़्यादा क्लोज पाथ है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एग्जिट एंड स्केच रिवल्ट एनीवे पे क्लिक करूँगा। ये इसने एक्सट्रूड जो है उसको ख़त्म कर दिया। इसको मैं डिलीट कर दूँगा। यस, ओके। मैं दोबारा से एक्सट्रूड अप्लाई करूँगा। स्केच सेलेक्ट किया, जो स्केच मैंने सेलेक्ट किया इसने उसी को एक्सट्रूड कर दिया। अब आपका जो सेलेक्टेड कॉन्टूर ऑप्शन है ये यहाँ पे काम आएगा। मैंने इसको राइट क्लिक किया, क्लियर सिलेक्शन किया। जो भी सिलेक्शन मैं यहाँ पे करूँगा, आप देख रहे हो जैसे जैसे मैं सेलेक्टेड कॉन्टूर में क्लोज पाथ सेलेक्ट करता जा रहा हूँ उसमें मटेरियल ऐड होता जा रहा है। यही काम है आपके सेलेक्टेड कॉन्टूर ऑप्शन का। जो क्लोज पाथ मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा उसी में आपका मटेरियल ऐड होगा। ये देखिए, अगर दूसरी डायरेक्शन को चेक किया तो सेकंड डायरेक्शन में मटेरियल ऐड होना स्टार्ट हो गया। आप यहाँ पे देखोगे कि एक नया ऑप्शन निकल के आया है थिन फीचर के नाम से। इसके बारे में भी मैं बता देता हूँ आपको। अगर मैं इसको चेक करूँगा, चेक किया, ओके। अब देखिए इसने जो सेलेक्टेड कॉन्टूर या फिर जो सेलेक्टेड एरिया है उसके अंदर एक्सट्रूड ना करके उसके चारों तरफ एक लेयर बना दी जो कि 10 mm थिक है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 10 mm होगा। अब मैं इसको अगर चेक करता हूँ तो इसमें देखिए 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, 1 डायरेक्शन, मिड प्लेन और 2 डायरेक्शन। मैंने मिड प्लेन पे क्लिक किया तो आप देखोगे इस साइड में और इस साइड में, दोनों साइड में स्केच जो है उसके दोनों साइड में इक्वल डिस्टेंस पे मटेरियल ऐड होना स्टार्ट हो गया। अगर मैं 2 डायरेक्शन में करूँगा तो आप देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन आ गए हैं, 10 mm एंड 10 mm। अगर मैं 5 कर देता हूँ इसको और एंटर करता हूँ तो आप देखोगे स्केच के बाहर की साइड में 10 mm मटेरियल ऐड हुआ है, स्केच के अंदर की साइड में 5 mm मटेरियल ऐड हुआ है। कैप एंड्स का मतलब है कि ये जो एंड्स हैं उनको भी क्लोज कर देगा। ठीक है, आप देख सकते हो इसने इसको भी क्लोज कर दिया। अगर मैं कैप्स एंड को अनचेक कर देता हूँ तो ये अंदर का जो पोर्शन है ये अनक्लोज रहेगा। ठीक है, और ये जो कैप्स एंड है इनकी जो थिकनेस जो होगी वो यहाँ से गाइड होगी। अगर मान लो मुझे 5 mm कैप लगाने हैं यहाँ पे, ये देखिए आपको इसमें प्रीव्यू में दिख रहा होगा कि यहाँ पे यहीं तक मटेरियल ऐड हो रहा है, थ्रू ऑल कंप्लीट मटेरियल ऐड नहीं हुआ है।
अगर मैं आपको सेक्शन काट के दिखाऊं तो ये ऑप्शन होता है सेक्शन कट करने का, और जो भी प्लेन आप सेट करोगे उसके पैरेलल में सेक्शन कट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देखिए ये जो एंड्स हैं यहाँ पे कैप लग गई है 5 mm की। आई होप आप लोगों को थिन फीचर, कॉन्ट्यूर वाला ऑप्शन और जो डायरेक्शन 2 वाला ऑप्शन है वो समझ में आ गया होगा। फिर भी वीडियो छोटी बनी है इसलिए मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। मैंने स्केच को सिंपल बना दिया। इसमें आप लोगों ने अगर मेरी पहले वीडियोस देखी होंगी तो उसमें एक ऑप्शन आता था मर्ज करके, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ। उसके लिए हमें 2 बॉडीज़ चाहिए होती थी। मैंने इसके ऊपर एक और बॉडी बनाई, ओके, और इन दोनों को अनमर्ज कर दिया। तो आप यहाँ देखोगे आपके पास 2 सॉलिड बॉडीज़ हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि इनकी रिक्वायरमेंट कहाँ पे होती है, हमें कहाँ पे इन 2 बॉडीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अगर पार्ट एक है तो एक में ही क्यों नहीं कर लेते, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत से पार्ट होते हैं जिनमें कि मल्टीपल मटेरियल्स हमें चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैंने अगर एक पार्ट बनाया, उसमें ये वाला प्लास्टिक चाहिए मेरे को और ये वाला मेटल चाहिए, ठीक है, या फिर ये प्लास्टिक जो है वो अलग ग्रेड का होना चाहिए, ये प्लास्टिक अलग होना चाहिए। तो उस टाइम पे मेरा पार्ट एक ही रहेगा, ठीक है, और जो मटेरियल है वो अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे देखोगे 2 बॉडी जनरेट हो गई है। इन पे मुझे अगर मटेरियल अप्लाई करना है तो मैंने इस बॉडी को सेलेक्ट किया, एडिट में गया, अपीयरेंस में गया, मटेरियल में गया और यहाँ से मैंने मान लो एल्यूमिनियम 1200 वाला सेलेक्ट किया, अप्लाई किया, क्लोज कर दिया। अब देखोगे यहाँ पे ये मटेरियल आ गया। सेकंड, अगर मेरे को दूसरे वाली बॉडी पे मटेरियल अप्लाई करना है, मटेरियल पे गया और मैंने 1350 ए पे क्लिक किया, तो आप देखोगे यहाँ पे अब इन दोनों मटेरियल्स की डेंसिटी के अकॉर्डिंग हम इस पूरे पार्ट का वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें वेट के बारे में पता लग जाएगा, ठीक है। एक तो ये फ़ायदा है इसका, और दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर मान लो मुझे इस पर सिमुलेशन करना है इस पार्ट के ऊपर, तो कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ पर्टिकुलर एरियाज जो हैं उन्हीं के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करना होता है सिमुलेशन करते वक्त, तो उनकी जो मैसिंग होती है वो फाइन रखनी होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इस कन्वर्ट टू मैश बॉडी पे क्लिक करूँगा तो ये केवल इस बॉडी को सेलेक्ट करेगा। अगर मेरे को मान लो इस बॉडी के ऊपर ही सिमुलेशन करना है या फिर इसके ऊपर ही ज़्यादा ध्यान देना है तो मैं इसकी मैसिंग को फाइन कर दूँगा, ठीक है, और ओके कर दूँगा। इस बॉडी पे मेरे को ज़्यादा ध्यान नहीं देना तो कोर्स मैसिंग इसमें चलेगा और ओके। अब मैसिंग क्या होती है, जैसे आपने 11th 12th में इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है कि एक छोटी सी बॉडी के ऊपर जो कॉम्प्लेक्स बॉडीज़ होती हैं उन पे छोटी सी बॉडी के ऊपर किसी एक पर्टिकुलर छोटे से एरिया में कुछ कैलकुलेशंस करते हैं और उसको 0 से 100 या फिर एक लिमिट लगा के इंटीग्रेट कर देते हैं, ताकि हम उस पूरी बॉडी के बारे में जो भी उसकी मटेरियल है या फिर जो भी उसकी प्रॉपर्टी है उसके बारे में पता कर लेंगे। इसी टाइप से हम क्या करेंगे, अगर फाइन मैश होगी कि जितना छोटी बॉडी के ऊपर हम कैलकुलेशन करेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आते हैं। इसमें क्या होगा कि इसमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आएगा, और जो हम सिमुलेशन करेंगे फाइन मैशिंग में वो ज़्यादा टाइम लेता है। आपका प्रोसेसर भी हाई होना चाहिए, ठीक है, सिमुलेशन टाइम भी अच्छा लेगा वो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ही बॉडी में 2 अलग अलग बॉडी बना के और एक को फाइन कर देते हैं, एक को कोर्स कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, बट मैं आपको बेसिक में समझा रहा हूँ कि हाँ ये यहाँ पे यूज़ होगा आगे जाके। आपने देखा होगा जैसे कि हम लोग टूथब्रश जो यूज़ करते हैं उसमें 2 टाइप के मटेरियल होते हैं। ये जो है ये आपका प्लास्टिक होगा वाइट कलर का, ये आपका रबड़ होगा, ठीक है। अगर मान लो मेरे को इस पूरे टूथब्रश का वेट पता करना है तो मुझे दोनों के मटेरियल अलग अलग लगाने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि मटेरियल की डेंसिटी अलग अलग होगी। तो आप समझ गए होंगे कि कहाँ पे और किस कंडीशन में हमें इन फीचर्स का यूज़ करना होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा
थोड़ा सा एडवांस भी हो गया और बेसिक जो है एक्सट्रूड जो है वो कंप्लीट हो गया। आगे आने वाली क्लासेस में भी मैं आपको इसी तरीके से बताता रहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।